बात का ध्यान रखना, अगर जो भी माता बहन चाहती हैं कि मेरे पति को कोई तकलीफ ना आए, मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पति की उम्र बढ़ती रहे और मेरे पति देव को धंधे में कोई नुकसान ना आए, शायद उसमें और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फोन पे नंबर भी है। 77-420-62-443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। जो देख रहे हैं उनसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनंती है कि आज बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको पुण्य करने का, धर्म करने का। आपका एक 5, 10, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया भी गाय माता के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकता है और गाय माता के लिए चारे की व्यवस्था हो सकती है। 1 दिन की, 2 दिन की, 5 दिन की, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। गाय माता आपका खूब भला करेंगे, खूब रक्षा करेंगे, खूब ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने काजा, पर मात्र के कारण मांगत आवे मने नहीं लाजा। हम हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, पर हमारी गाय माता के लिए अगर नहीं मांगेंगे तो कहां से करेंगे, क्या करेंगे। हम तो कैसे भी गोली बिस्किट खा के, पानी पी के भी हम दिन निकाल देंगे, पर मेरी माँ गाय माता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गाय माता है, वो तो जब जाते तो सामने देखते हैं कि कुछ लाए होंगे, कुछ खिलाएंगे। तो उनके लिए आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनंती कर रहा हूँ कि आप जो भी करना चाहिए, नंबर दिए हुए, हाँ नंबर दिए हुए हैं शायद उसमें, और पेटीएम नंबर है, गूगल पे नंबर भी है और फ़ोन पे नंबर भी है। जैसी आपकी सुविधा बैठे वैसा मतलब आप थोड़ा करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में जुड़े हुए हो और वास्तविकता में जुड़े हुए और आप आनंद ले रहे हो। कहीं पे भी बैठे हो दुनिया के अंदर, अपन आप 1, 2 रुपये, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, मैं ये नहीं कहता कि इतनी राशि आपको देनी पड़ेगी। एक बार नंबर वापस बोल देता हूं, 77-420-62-443। इस नंबर पे आप गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। ये नंबर है। देखते हैं कितने भगत जाग रहे हैं कि किसी धर्म ने कहा, किसी ने प्रश्न किया, कौन जगत में एक है? मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? कौन कौन दोगे? पहले तो ऊपर हाथ कर दो, नेचो तो आ जावे कि कोई तो है नहीं। व्यवहारिक बात है महाराज, हगई पहली जान ले जाऊं तो भूंडा ही लागो। अब हगई तो रही कौन डायरेक्ट ओ घर छो अटे घुस जाओ, पणी जाओ। अब कौन पण दे यूं भाई, रिश्तो तो नक्की रहे ना कि डायरेक्ट घुस जाओ कटे के नहीं यार, आगे वो घर छोटो ही मैं घुसो हूँ ओटो, ब्याह तो अटे मंडी उड़ो, ऐसे कैसे पढ़ने देंगे भाई। माता बहनों, मुझे एक प्रश्न चाहिए आपसे, मुझे इतना बता दो, कौन कौन देवी चाहती है कि आपके पति कभी कोई तकलीफ में ना आए और आपके पति देव को बीमारियां, कम से कम बीमारी आए और आपके पति देव को धंधे में कभी नुकसान ना आए? कौन कौन चाहते हो? ऊपर हाथ करके बता दो। अभी तो देखो, ये भगवान कंजूस गणा एक तो, ओ लपड़ो है महाराज, बहुत कंजूस है, मजा नहीं आता। एकदम पूरे दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। पति को नफरत करते हो क्या? पति से नाराज हो क्या? नहीं हो तो इतना दोहरा क्यों? वो एकदम फ्री माइंड, हाँ भाई मैं चाहती हूं मेरे पति बीमार ना पड़े, मेरे पति को नुकसान ना आए, मेरे पति को कोई तकलीफ ना पड़े, दोनों हाथ ऊपर करना चाहिए। मैं तो यूं करे जाने कोई भरोसा नहीं है, ऐसे करके ऐसे कर दिया, मतलब कोई भरोसा। देवियां, एक बात का ध्यान रखना,
अगर जो भी माता बहन चाहती हैं कि मेरे पति को कोई तकलीफ ना आए, मेरे पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरे पति की उम्र बढ़ती रहे और मेरे पति देव को धंधे में कोई नुकसान ना आए, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। करोगे? सबसे पहले घर के अंदर शाम के टाइम में कभी भी बर्तन जूठे मत छोड़ा करो। जो देवियां घर में बर्तन जूठे छोड़ती हैं शाम के टाइम में, उसके घर की बीमारियां लगभग कभी बाहर नहीं जाती। बीमार रहते, कोई न कोई बीमार मिलेगा आपको। दूसरे नंबर, उबा उबा बाल नहीं पहुंचना। खड़े खड़े बाल संवारते हो ना, परंतु क्या करिए, ये तो अपन का स्टाइल है, और थारा स्टाइल में पतिदेव बर्बाद हो रही हो बेचारो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बर्बाद हो रहा है वो। अरे बहना, चेयर पे बैठ जाओ, माचा माते बैठ जाओ, आगा कांच ऊपर लगा तो बैठ के। तीसरे नंबर, जो पानी, जो तवा होता है ना, तवा घर पे, हम तो मना ही करते, तवा यूज करना ही नहीं चाहिए। पहले बात तो मिट्टी की तवी यूज करो, मिट्टी की कैलड़ी यूज करो, तब वो रेवणो ही नहीं। पहली बात तो, पर क्या करें, करते हो तो वो आपकी इजी काम है। नहीं तो एक रोटी आप कभी भी 6 महीने तक रोटी कैलड़ी मत बना जिमो और 6 महीना इन मत जिमो, जो थाने ऑटोमेटिक ठा पड़ जाएगी कि उनमें कितनी ताकत है। तो महाराज, तवा होता है ना, गर्म तवा, उसके ऊपर ऐसे गरम है तो उसके ऊपर पानी का छांटा मत डालो। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करना, 10-15 दिन छांटे दे के देखना गर्म तवे पे पानी का, फिर देखना आपके पति पे कितना असर पड़ता है। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा, बात बात पे चिड़चिड़ करेगा। आप प्रयोग तो कर लेना, करना मत वा, मामलो गड़बड़ जाएगा। कहला महाराज जी हिकाया मन ओ भिखोरो नो क्यों पति रूप से मा तो गरम रही, नहीं बोली जाई पछ के एड़ा तो हेता ही को नहीं, हेता कहीं छाऊ कर बनाए दियो बापड़ा ने। बहुत असर पड़ता है माता बहनों, बहुत असर पड़ता है। और चौथी नंबर की बात, शाम को कभी भी जो आटा बच जाए, गीला आटा, उसको घर में मत रखा करो। कई बड़ी आलसी हो गई फ्रीज आने के कारण, कि मतलब आटा थोड़ा बच जाता तो बोले सुबह में काम आएगा। ये पता नहीं वो प्रेत आत्मा हो जाती है। रात को जैसे ही गीला आटा घर में रहता ने, वो सुबह तक उसमें भूतों का वास हो जाता, नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, और उसको खाने वाला भी फिर वो कभी तैयार नहीं रह सकता, वो एनी टाइम बीमार रहेगा। डॉक्टर साहब के पास में जाओगे, रिपोर्ट निकालोगे, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी तो भी उसकी बॉडी काम नहीं करेगी। और 5वें नंबर की बात, जब आपके पतिदेव घर से बाहर निकले कोई भी धंधे के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो आप उनको प्रणाम कर लिया करो। प्रणाम करते हो कभी? नहीं करो। होली दिवाली क्यों पैया सही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 500 की नोट आएगी तो थोड़ा बढ़िया प्रेम से प्रणाम हो जाएगा, और 100 रुपया दे तो हाँ इतना कहीं हो। तो आप प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के 2 तरीके। प्रणाम कैसे करना है मैं बता देता हूं। हाथों को चरणों को लगाना है, और ऐसे मत करना, समझ में आई नहीं? ऐसे करके ऐसे कर रहे हो, मतलब इनो मतलब कहीं है मैं था रहा हूं दाबगी हूं, ये मत करना। प्रणाम, माताओं बहनों का प्रणाम ऐसे करके ऐसे, हे प्रभु मेरे पतिदेव की रक्षा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मत करना कभी। और 7वें नंबर की बात, जब आपके पतिदेव घर पे वापस आ जाए शाम को, तो 1000 काम छोड़ देना। जैसे ही पतिदेव घर पे आए, दौड़ के गेट पे गए और हंस के दरवाजा खोलना है। अगर नहीं हंसनो आवे तो ही महाराज की इनकी स्कीम करो कि थाने हंसनो आ जावे, एक खटको लगा देना। जैसे ही मतलब आप गए, दरवाजा खोला और हंस के चेहरा बताओ उसको, और एक शब्द बोलना आपको। क्या बोलना है? जैसे आए ऐसे हाथ जोड़ना है और खाली एक ही शब्द कहना कि आप पधार गया कोई। ये बोलते ही पति की कितनी समस्या गेट पे खत्म। देखो बोलिया कि नहीं बोलिया, क्या मोर जीव हो रोगे जाए, बेचारा कितना दुखी रहला। ये हमें पोल खुली, देखो क्या करे महाराज, सत्य है इसमें। अगर प्रेम बोले दाता तो दिमाग ठंडो रेवे कि नहीं रेवे?
एकदम हंस के बोल गए तो अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और जैसे ही पतिदेव घर में आए, एक गिलास पानी का लीजिए और बोलिए प्रभु ये पानी लीजिए, आप पानी पीजिए, मैं आपके लिए प्रसाद ला रही हूं, खाना नहीं, मैं प्रसाद ला रही हूं। और जैसे ही वो जीमने बैठे, 8वां नंबर की बात याद रखजो, जिन टेम आपरा पतिदेव भोजन प्रसाद ग्रहण करे उन टेम आपने इन लालीबाई ने कहना थोड़ी हुई जातो, ये अंदर बैठी 1.5 इंच की, ये बड़ी खतरनाक है महाराज। मैं मजाक नहीं, इन भाइयों ने मौको बटी मिले, ये कहीं कर ज्यू पतिदेव जीमणो चालू करे बट चालू कर दे करता, आखो दिन फिरता फिरो, थारो काको, थारो भाई यूं, थारो भाई यूं, थारो पापा यूं। ये मारी मां रोटी तो खावण दे कमो कम, रोटियां जिमाई 4 ओलबा दे दिया 40, पछ के धापगा बो के अट तक धापड़ू में जाऊं कटे, कट जाऊं मैं तो कटारो ही नहीं रियो। और 9वें नंबर की बात मेन, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी पैसों की कमी ना आए, कभी पैसों की कमी ना आए, देखो मैं मजाक तो करने, मैं तो प्रमाण की बात बताता हूं, करना या नहीं करना आपकी बात है, कर लोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो राम जी राम है ही है। तो 9वें नंबर की है कि रोज शाम को कम से कम एक आधा घंटा तक पति देवरा पग दबावना। राम 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 राम। काम गड़बड़ हो गया, हटा दो। फेरा खायूं पहला क्यों रहते तो ब्याह ही नहीं करता। माताओं बहनों में इसका साइंस बता देता हूं, इसका विज्ञान कारण बता देता हूं और इसका शास्त्र का प्रमाण बता लेता हूं। कई लोग बैठे होंगे यहाँ पे, उनको बहुत बेकार लगता होगा कि महाराज क्या उठपटांग बातें करते हैं, पर हम उठपटांग एक भी बात नहीं करेंगे जिसके माध्यम से आपको फायदा ना मिले। मैं इसका प्रमाण देता हूं। अगर यहाँ पे कोई ब्राह्मण देवता तो उनको पूछो कि हे ब्राह्मण देवता, अगर शुक्र ग्रह शनिदेव पे हैवी है तो बेनिफिट क्या मिलता है, वो बता लेंगे भाई धन की कभी कोई कमी नहीं आती। अब शुक्र ग्रह और शनि से लेना देना क्या हमारे बीच में, भाई पति और पत्नी के बीच में क्या लेन देना, वो तो पैर दबा रही है। तो हमारा शरीर नवग्रह से निर्मित है, आपके घुटनों से लगाकर एडी तक शनिदेव का वास होता है, और आप माताओं बहनों के यहां से लगाकर यहां तक शुक्र ग्रह का वास होता है। जब शुक्र ग्रह शनि पे हैवी होता है, दबाव डालता है, तो महाराज घर में धन की कमी कभी नहीं आती। ठा पढ़ियो नहीं पढ़ियो, आज शाम को दबाओगे पैर, कौन कौन दबाओ से हाथ कर दो, कल पता चल जाएगा वो तो।